नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पहले वाली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने संधि को प्रारंभ कर दिया था और संधि की जो प्रारंभिक जानकारी है उसका अध्ययन अपन ने कर लिया था कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, किस प्रकार से इसको पहचानते हैं, क्या होता है, और स्वर संधि को अपन ने प्रारंभ कर दिया था। तो आज उससे आगे जो स्वर संधि है उसको अपन पूरा करेंगे मित्रों। स्वर संधि, देखो स्वर संधि, इसके संदर्भ में अपन पढ़ चुके हैं कि क्या दिया हुआ हो, कैसी स्थिति आए, तब इसको आप यानी स्वर संधि को कैसे पहचाने। अपन पढ़ रहे थे प्रकार, क्या पढ़ रहे थे? प्रकार। ध्यान रखना 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि अब इसमें क्या होगा? देखो, दीर्घ स्वर संधि हमेशा ध्यान रखो, स्वर संधि का चाहे कोई सा भी भेद आए, स्वर संधि को अपन पढ़ रहे हैं तो, और दीर्घ को पढ़ रहे हैं, यानी स्वर में भी कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसमें दीर्घ जो स्वर है वो काम में आएंगे, दीर्घ स्वर होगा। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, दीर्घ स्वर होता है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये है दीर्घ। तो क्या ये सभी दीर्घ इस दीर्घ स्वर संधि में काम में आएंगे? नहीं जी। आपको क्या ध्यान रखना है? सजातीय दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ स्वर। अब यहां देखो, सजातीय, भाई 7 है दीर्घ स्वर। अब इन 7 में से जो ये 3 है, ये वाले जो 3 है, ये तो क्या है? दीर्घ सजातीय। और ये वाले जो 4 हैं वो क्या हैं? दीर्घ विजातीय। दीर्घ विजातीय स्वर। अब दीर्घ स्वर संधि है तो इसमें कैसे स्वर काम में आएंगे? सजातीय दीर्घ स्वर काम में आएंगे, न कि विजातीय आएंगे। इसका मतलब इनका यहां कोई काम नहीं है, इनका प्रयोग यहां दीर्घ स्वर संधि में नहीं होगा। केवल और केवल किसका प्रयोग होगा? आ, ई, उ। इन 3 स्वरों का ही दीर्घ स्वर संधि में प्रयोग होगा, बाकी अन्य स्वरों का प्रयोग नहीं होगा। कैसे होगा इनका प्रयोग? देखो, अपन पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, और इसमें अपन ने जाना कि जो बनने वाला वर्ण होगा वो दीर्घ होगा और क्या होगा? सजातीय होगा। यानी दीर्घ होगा, सजातीय होगा। तो जो दीर्घ सजातीय वर्ण होते हैं, दीर्घ सजातीय, दीर्घ सजातीय वर्ण जो है या स्वर जो है वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ। ये 3 आएंगे इसमें। यानी संधि युक्त पद आपके सामने जब दिया हुआ होगा और आप उसमें संधि विच्छेद कर रहे हैं या उस संधि युक्त पद में संधि को पहचान रहे हैं, तो दीर्घ जो संधि है वो आ वाले में हो सकती है, ई वाले में हो सकती है, उ वाले में हो सकती है। यानी जिस पद में, जिस शब्द में आ की ध्वनि आ रही है, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, बड़े ऊ की ध्वनि आ रही है, वहीं दीर्घ स्वर संधि हो सकती है, अन्यथा दीर्घ स्वर संधि नहीं हो सकती। कहां कहां? जहां ये तीनों ध्वनि आ रही हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिया मूलांकुर, मैंने उदाहरण लिया मूलांकुर, तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, ये आ रही आ की ध्वनि। मैंने उदाहरण लिया जैसे रविंदर,
तो यहां देखो ई की ध्वनि आ रही है, जैसे मैंने उदाहरण लिया लघुतम, तो लघुतम उदाहरण ले रहे हैं तो इसमें भी देखो ऊ की ध्वनि आ रही है। कहने का मतलब दीर्घ जो संधि होगी वो जहां आ रहा है वहां होगी, ई आ रहा है वहां होगी, और ऊ आ रहा है वहीं दीर्घ संधि होगी, अन्यथा दीर्घ संधि नहीं होगी। अब देखो इसका दीर्घ जो स्वर संधि होती है इसमें प्लस से पहले भी और प्लस के बाद में, देखो ये धन चिन्ह होता है, लेकिन ज्यादातर यानी इसको क्या बोला जाता है, प्लस बोला जाता है। वैसे धन चिन्ह होता है, अपने से बोलते हैं कि धन चिन्ह से पहले धन चिन्ह के बाद में दोनों तरफ यदि सजातीय स्वर आ रहा है तो दोनों का जब मेल होता है तो मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या, दीर्घ सजातीय स्वर का क्या होता है, आदेश होता है। यानी इस संधि में ए प्लस ए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि आपके सामने स्थिति आ रही है ए प्लस आ तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि आपके सामने स्थिति आ रही है आ प्लस आ तो क्या बनेगा, आ बनेगा। और यदि स्थिति आ रही है आ प्लस ए तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। कैसे, देखो भाई संधि को संधि युक्त पद है तब तो इनसे पहचानेंगे, संधि विच्छेद दिया हुआ है तब कैसे पहचाने दीर्घ स्वर संधि को। देखो मैंने कल बताया था संधि में एक तो प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें विकार होगा, अंतिम वर्ण लिया जाएगा, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण लिया जाएगा। तो अंतिम वर्ण में यदि ए आ स्वर आ रहा है, यदि ई स्वर आ रहा है, यदि ऊ स्वर आ रहा है, प्लस इधर भी ए आ स्वर आ रहा है, ई स्वर आ रहा है और ऊ स्वर आ रहा है, तभी दीर्घ संधि होगी। यदि संधि विच्छेद किया हुआ है तो क्या स्थिति बनेगी, ये वाली स्थिति बनेगी। धन चिन्ह से पहले वाला पद है उसमें ए आ स्वर होना चाहिए व्यंजन के साथ में, या ई स्वर होना चाहिए व्यंजन के साथ में, या ऊ स्वर होना चाहिए व्यंजन के साथ में। धन चिन्ह के बाद वाला जो द्वितीय पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वहां इनमें से कोई एक स्वर होना चाहिए और ये वाला स्वर अपने मूल स्वरूप में होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे आपके सामने उदाहरण है रेखा प्लस अंश, यहां देखो आ रहा है, मैंने लिखा आ और ए लिखा। जैसे देखो रवि प्लस इंदर, यहां देखो ई आ रहा है, इधर ई आ रहा है, यानी दोनों तरफ समान आना चाहिए। यहां तो व्यंजन के साथ में होगा और यहां मूल स्वरूप में होगा। ऐसी स्थिति में केवल और केवल कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, बाकी अन्य कोई संधि नहीं होती है। जैसे ऊ का उदाहरण लें तो ऊ का उदाहरण लेंगे तो देखो लघु प्लस उत्तम, तो यहां देखो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो यहां व्यंजन के साथ में है और इधर क्या आ रहा है, मूल स्वरूप में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति जहां भी आती है वहां संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहां देखो मैंने पहले अपन इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे, फिर इससे संबंधित और फिर इससे संबंधित। अभी मैंने ए वाली स्थिति बनाई है, ए वाली 4 स्थितियां बनती हैं। 4 स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं आपके सामने है। ए आ होगा तो आ बनेगा, ए आ होगा तो भी आ बनेगा, आ होगा तो भी आ बनेगा, आ है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। कहने का मतलब शॉर्ट रूप में इसको कह सकते हैं ए आ प्लस ए आ होगा तो इनके मेल से क्या बनेगा, आ बनेगा। देख लो ए आ दोनों आ गए, इधर भी देखो ए आ दोनों आ गए, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा।
अब उदाहरणों के द्वारा समझे इसको। देखो मैंने कहा दीर्घ स्वर संधि में ए वाली जो स्थितियां हैं वो 4 बनती है। एक तो ये एक स्थिति बनती है, ये वाली स्थिति, एक आ प्लस आ वाली स्थिति बनती है, और एक स्थिति बनती है आ प्लस ए वाली स्थिति बनती है। अब उदाहरण देखें, देखो इसको आप उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे देखो अल्पायु, ये उदाहरण लिखा हुआ है, ये संधि युक्त पद है। अब ये संधि युक्त पद है तो इसमें अपन को संधि पहचाननी है। तो दीर्घ स्वर संधि जो होती है, ध्यान रखना, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति तो होगी संधि युक्त पद में, संधि युक्त पद में। और ये वाली जो स्थिति है, इधर वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये होगी संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में। यानी जब आप उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ये दिया हुआ होगा, ये आपको रखना पड़ेगा। और जब संधि विच्छेद दिया हुआ है, आप संधि कर रहे हैं, संधि विच्छेद दिया हुआ है तो ये दिया हुआ होगा और ये रखना पड़ेगा आपको। अब आपके सामने शब्द लिखा हुआ है अल्पायु, इसमें क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्थिति आपके सामने है, इसके स्थान पे ये वाली स्थिति रखनी है। कैसे, देखो आपने इसमें यहां से संधि पहचानी, आ से संधि पहचानी, तो इस आ को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। आ को बाहर निकालोगे तो यह के नीचे क्या लगा दोगे, हलंत लगा दोगे। पै में से आ को बाहर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि भाई इस आ के कारण अपन ने इसमें संधि पहचानी है। तो जहां संधि पहचानी जाती है उसी वर्ण से उसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। यहां से पहचान रहे, आंख से पहचान रहे, तो आंख को अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब देखो ये वाली स्थिति अपने सामने आ गई, ये वाली स्थिति आ गई। देखो ये वाली आ वाली स्थिति आ गई। इस आ वाले धन वाला रखना है, प्लस वाला रखना है। तो कहने का मतलब इसके स्थान पे या तो ए रखा जाएगा या आ, और धन चिन्ह ए या आ। चारों स्थितियों को मैंने यहां एक साथ में लिख दिया। भाई इधर ए आ है और इधर भी ए आ है। अब देखो अल्प को ऐसा का ऐसा उतार दो, यहां तक जहां आ है ना वहां तक इसको ऐसा का ऐसा उतारो। अब जो आ है उसके स्थान पे तो ये लिखा जाएगा, क्योंकि आ तो किस में बदल चुका है, आ तो ए आ प्लस ए आ यू इसमें बदल चुका है। भाई ए आ किस में बदल चुका है, ए आ प्लस ए आ में, और ये बच गया आगे वाला यू। इस आ के स्थान पे अपन ने ये वाली स्थिति रख दी। अब एक बार तो ए को शामिल करो अल्प में, तो ये तो बनेगा अल्प। एक बार आ को शामिल करोगे तो क्या बनेगा, अल्पा, प्लस एक आयु बनेगा और एक क्या बनेगा, आयु बनेगा। अब दो बने, एक तो अल्प अल्पा, एक आयु आयु। अल्पायु का मतलब कम आयु होता है, तो अल्प का अर्थ कम लिया जाएगा, न कि अल्पा का अर्थ कम लिया जाएगा। तो यहां से तो क्या लेंगे, अल्प लेंगे, प्लस अब आयु शुद्ध कैसा, आयु होता है या आयु, आयु होता है। तो ये लो जी, वहां से ये ले लेंगे, संधि विच्छेद हो गया, अल्प प्लस आयु। क्या हुआ संधि विच्छेद, अल्प प्लस आयु। कैसे किया अपन ने, आ दिया हुआ था, ये वाली स्थिति अपने सामने थी, इस स्थिति के स्थान पे ये स्थिति अपन ने रख दी। फिर उसके स्थान पे अपन ने शुद्ध अशुद्ध को पहचान लिया कि अल्प शुद्ध होता है या अल्पा शुद्ध होता है, आयु शुद्ध होता है या आयु शुद्ध होता है। इसके अलावा और उदाहरण को समझे। देखो दीर्घ स्वर संधि में ए वाली जो स्थितियां हैं, यही तो चारों स्थितियां हैं, ये वाली चारों स्थितियां हैं। अब और उदाहरण के द्वारा समझे इसको। देखो अभी अपने सामने संधि यानी संधि युक्त पद था, उसका अपन ने क्या किया था, संधि विच्छेद किया था।
अब अपन कोई संधि विच्छेद लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, संधि करते हैं। संधि हमेशा ध्यान रखना संधि विच्छेद किए हुए पदों में ही होती है। मूल जो संधि युक्त पद लिखा हुआ है उसमें संधि नहीं हो सकती, उसका संधि विच्छेद हो सकता है। हाँ, संधि विच्छेद दिया हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है उन्नत प्लस अवनत, ये लिखा हुआ है उन्नत प्लस अवनत। भाई आपने इसमें कैसे पहचाने कि दीर्घ संधि है इसमें, क्योंकि यहां ए आ रहा है और यहां भी ए आ रहा है। स्वर संधि में बताया था यहां जो स्वर होगा वो व्यंजन के साथ में होगा, यहां वाला जो स्वर होगा मूल स्वरूप में होगा, बताया हुआ आपको पिछले वाली क्लास में। यहां भी ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, तो यहां ए और इधर भी ए, यानी सजातीय जहां भी आ जाएंगे दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों जहां समान होंगे वहां दीर्घ संधि होगी, दूसरी नहीं हो सकती। अब इसमें संधि करते हैं, देखो अब इसमें अपन करते हैं संधि। संधि में मैंने आपको बताया था दो पद होंगे, एक होगा प्रथम पद, एक होगा द्वितीय पद, बताया था आपको। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें विकार उत्पन्न होगा और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें विकार उत्पन्न होगा। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो ये वाला है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये है, तो करो संधि। अंतिम वर्ण में विकार करो, अंतिम वर्ण में विकार का मतलब है उसमें जो स्वर है उसको बाहर निकाल दो। फिर ऐसा का ऐसा स्वर बाहर निकला हुआ है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, ये लो जी। अब देखो ये वाली स्थिति आपको दी हुई है, ये वाली स्थिति दी हुई है, इस स्थिति के स्थान पर ये वाली स्थिति उतारनी है, ये उतारनी है। बोलो ए प्लस ए बराबर क्या बनता है आ, या अपन कहें कि ए और ए संधि की परिभाषा पढ़ते हैं, दो वर्णों का मेल और उससे उत्पन्न हुआ विकार, इससे उत्पन्न हुआ विकार क्या है, आ है, यानी ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो यह ए और ए किस में बदल गया, आ में। आगे करो भी इसको, उन्नत को ये लो जी ऐसा कैसा उतार दिया, कुछ भी नहीं करना आपको। अब देखो जो परिवर्तन होगा वो इसके इन दोनों के स्थान पे होगा। अब ये दोनों किस में बदल चुके हैं, आ में बदल चुके हैं। अब ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, अब आ लिखा जाएगा, तो ये लो आ को उतारो, आगे जो बच गया वनत उसको लिख दो, ये लो जी लिख दिया। अब आ की मात्रा तय में शामिल हो जाएगी, सबको पता है यदि किसी शब्द में कोई व्यंजन वर्ण हलंत वाला है और उसके आगे यदि कोई स्वर आ रहा है तो वो स्वर व्यंजन में शामिल हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, उन्न तय में आ की मात्रा अवनत, उन्नता उन्नत, ये लो जी मूल शब्द बन गया। संधि विच्छेद दिया हुआ था, अपन ने क्या कर लिया, संधि कर ली। और एक और उदाहरण के द्वारा समझे, जैसे आपके सामने शब्द लिखा हुआ है दिवसावसान, दिवसावसान। अब इसमें आपको संधि करनी है, वो सॉरी संधि विच्छेद करना आपको, और संधि का नाम पहचानना है। तो अभी तक अपन ने जो संधि पढ़ी है, अपन ने ये पढ़ा है कि जहां ई की ध्वनि आ जाएगी, ऊ की ध्वनि आ जाएगी, आ की ध्वनि आ जाएगी, वहां दीर्घ संधि होगी। तो यहां तो आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इस शब्द में दीर्घ संधि है। भाई दीर्घ संधि किसमें होगी, जहां या तो आ की ध्वनि आए, या ई की ध्वनि आए, या ऊ की ध्वनि आए। तो इसमें तो आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि है। अब बात आती है कि आ भी दो जगह आ रहा है, इसमें यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। अब इसके टुकड़े कहां से करें, इसका संधि विच्छेद कहां से करें। अब इसका संधि विच्छेद कहां से करें, तो अपने सामने दो स्थितियां है कि या तो यहां से संधि विच्छेद करो या यहां से संधि विच्छेद करो। अब यहां से संधि विच्छेद करेंगे वो अशुद्ध बनेगा। सर कैसे पहचाना, देखो मित्रों ये इस कारण से पहचाना गया कि यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो दिवसावस ये बनेगा, क्योंकि यहां से अब यहां से टुकड़े करेंगे तो दिवस बन रहा है। दिमाग में ये लेके आओ कि यहां से टुकड़े करेंगे तो दिवस बन रहा है, और यहां से टुकड़े कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो शुद्ध यहां वाला बनेगा या यहां वाला, यहां वाला शुद्ध बनेगा।
तो अब संधि अपन ने यहां से पहचान ली इसमें, तो इसका मतलब यहां से इसके टुकड़े करो, आ को क्या करो बाहर निकालो, ये लो जी आ को बाहर निकाल लिया और बाकी जो शब्द था उसको ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो ये स्थिति दी हुई है, ये वाली स्थिति उतारनी है आपको। आ दिया हुआ है, देखो ये आ गया, ये वाला दिया हुआ है, इसके स्थान पे ये उतारना है, यानी इस आ के स्थान पे आपको ए आ प्लस ए आ ये उतारना है। तो देखो दिवस आ के स्थान पे क्या उतारेंगे, ए आ प्लस ए आ प्लस वसान। ये लो जी, एक बार ए को शामिल करो दिवस, एक बार आ को शामिल करो दिवसा, प्लस इधर एक बनेगा अवसान, एक बनेगा अवसान। अब यहां आपको शुद्ध पहचानना है, दिवस होता है या दिवसा, दिवस होता है, तो यहां से तो ले लेंगे दिवस, प्लस अवसान होता है, अवसान शुद्ध नहीं होता है, क्या होता है, शुद्ध अवसान होता है। तो ये बनेगा मित्रों सही, ये आ गया आपका संधि विच्छेद। तो कैसे भी आ जाए, संधि युक्त पद दिया हुआ आ जाए, चाहे आपको संधि विच्छेद करवाए, संधि विच्छेद दिया हुआ आ जाए, चाहे आपसे क्या करवाए, संधि करवाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संधि विच्छेद दिया हुआ है तो ये वाली स्थिति आपको दी हुई होगी, उसके स्थान पे ये उतारनी है। अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये वाली स्थिति दी हुई होगी, ये वाली स्थिति उतारनी पड़ेगी आपको। अब यहां देखो, अब ये तो ए वाले उदाहरण थे, अब इसके बाद में ई वाले उदाहरण है, वो भी दीर्घ में ही आते हैं। भाई पहले तो अपन ने ए वाले उदाहरण ही देखे, यानी आ वाले देखे, अब देखेंगे ई वाले उदाहरण। तो देखो अगला जो दीर्घ संधि में आता है वो आता है ई प्लस ई बराबर क्या बनता है, ई। ये वाली स्थिति होती है, ये वाली स्थिति होती है। जैसे देखो उदाहरण के द्वारा समझे, संधि युक्त पद दिया हुआ है, संधि युक्त पद में आप नाम पहचान रहे हैं, ये वाली स्थिति दी हुई होगी। और अगर संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि कर रहे हैं, ये वाली स्थिति होगी, ये उतारनी पड़ेगी आपको। उदाहरण के द्वारा समझे इसको, जैसे कि देखो अभीष्ट, आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है अभीष्ट। भाई इसमें आपने कैसे पहचाना कि दीर्घ संधि है, भाई कैसे पहचाना इसमें दीर्घ संधि है, बड़ी की ध्वनि आ रही है। भाई दीर्घ में अपन क्या पढ़ रहे हैं, आ की ध्वनि आनी चाहिए, या दीर्घ ई की ध्वनि आनी चाहिए, या दीर्घ उ की ध्वनि आनी चाहिए। तो इसमें दीर्घ ई आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखो यहां आ रहा है, दीर्घ ई की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब यहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। कैसे होगा, ई को बाहर निकालो। मैंने कहा आपने जहां से संधि को पहचाना है कि इस शब्द में यहां से संधि है और ये वाली संधि है, वहीं से उस शब्द के टुकड़े करो, यानी वहां से उस स्वर को बाहर निकालो। और स्वर को बाहर निकाल रहे हैं तो ई स्वर बाहर निकल गया और ये आ गया अपने सामने। मैंने अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, देखो ए के स्थान पे ए रख दिया, बै के स्थान पे बै में से ई को बाहर निकाल लिया, स आ गया, ट आ गया। लेकिन अब दिमाग में एक बात आई होगी, भाई दीर्घ ई आ रहा है यहां, अब दीर्घ ई देखो ये रहा, अगर दीर्घ ई आएगा तो उसके स्थान पे ये रखना है अपन को, तो ये दीर्घ ई रहा, इसके स्थान पे ये रखो पूरा। तो इस दीर्घ ई के स्थान पे क्या रखा जाएगा, ई प्लस ई, ये वाला रखा जाएगा। कैसे, देखो बै को ऐसा कैसा उतार दो, अब जहां ई दे रखा है उसके स्थान पे इसको रख दो,
और आगे जो बच गया उसको उतार दो। अब देखो एक बार तो छोटी ई को शामिल करो, तो छोटी ई को शामिल किया अभी बना, बड़ी ई को शामिल करेंगे अभी बनेगा, प्लस इस्ट और दीर्घ में बन जाएगा इस्ट, ये हो गया। अब अपन को यहां शुद्ध देखना है कि शुद्ध कौन सा अशुद्ध कौन सा है, तो यहां से तो लिया जाएगा छोटी ई वाला अभी। और इष्ट शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इष्ट शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा आती है। तो क्या हो गया संधि विच्छेद अभी प्लस इष्ट हो गया। क्या किया अपन ने, संधि युक्त पद था अपने सामने, उसमें संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद अपने सामने दिया हुआ है और उसमें क्या करेंगे, संधि करेंगे। संधि विच्छेद दिया हुआ होगा और उसमें संधि करेंगे। जैसे देखो मुनि प्लस यानी मुनि धन इंधन, मुनि धन ईंधन। अब देखो यहां संधि विच्छेद यानी ये वाली स्थिति अपने सामने आ जाएगी और उसके स्थान पे ये वाली स्थिति उतारनी पड़ेगी। और मैंने कहा था कि संधि में दो पद होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम का अंतिम वर्ण लेंगे, तो प्रथम का अंतिम वर्ण लेंगे, इसका मतलब है उसमें से स्वर को बाहर निकालो, ई को बाहर निकाल दिया। द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है उसको रखो, ये लो जी रख दिया। अब देखो ई प्लस ई, ये रहा ई प्लस ई बराबर किसका आदेश होता है, दीर्घ ई का आदेश होता है। यानी ई और ई मिलकर किसको आदेश, दीर्घ ई का आदेश करते हैं। तो रखो, ये तो यहां तक तो ऐसा का ऐसा उतार देना, इन दोनों को उतारना था, लेकिन ये दोनों किस में बदल गई, दीर्घ ई में बदल गई। आगे नंदर ऐसा का ऐसा आ गया, शामिल कर लो, व्यंजन हलंत वाला आ रहा है, इसके आगे स्वर है तो स्वर को व्यंजन में शामिल करो, तो क्या बन जाएगा, मुनिंदर। ये लो जी मुनिंदर शुद्ध बन गया, सही बन गया, दीर्घ ई की मात्रा आ गई। संधि कर दी अपन ने, संधि विच्छेद दिया हुआ था और अपन ने क्या किया, अपन ने क्या की, संधि की। तीसरी स्थिति जो दीर्घ स्वर संधि में आती है वो स्थिति आती है, देखो ऊ प्लस ऊ, और इसको किसका आदेश होता है, दीर्घ ऊ का आदेश होता है। जब भी ये स्थिति आ जाए आपके सामने ऊ बराबर दीर्घ ऊ, हमेशा दीर्घ संधि होगी। कैसे, देखो जैसे आपके सामने उदाहरण है लघुत्तम, भाई आपने इसमें संधि कैसे पहचानी, ऊ की मात्रा के कारण। किसके कारण, ऊ की मात्रा के कारण, क्योंकि इसमें दीर्घ ऊ आ रहा है और दीर्घ ऊ जिस शब्द में आता है वहां दीर्घ संधि होती है। तो आपने इसके कारण संधि पहचानी है, भाई इसके कारण आपने संधि पहचानी है, तो यहां से इस स्वर को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। ये लो जी दीर्घ ऊ को बाहर निकाल दिया, ये आ गया। अब देखो ये वाली स्थिति आपके सामने आ गई और इसके स्थान पर ये वाली स्थिति उतारनी है आपको, यानी जो ऊ है वो ऊ प्लस ऊ में बदल जाएगा। करो आगे, बड़ा ऊ है ये किस में बदल, यानी इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, इसके स्थान पे ऊ प्लस ऊ लिखा जाएगा, ऊ प्लस ऊ, और आगे तम बच गया, ऐसा कैसा उतार देंगे। अब एक बार छोटे ऊ की मात्रा को लघु में शामिल करो, एक बार बड़े ऊ की मात्रा को शामिल करो, प्लस एक बार छोटे ऊ को ले उत्तम, एक बार दीर्घ ऊ को ले उत्तम। अब देखो लघु शुद्ध कैसे लिखा जाता है, छोटी मात्रा वाला आता है और उत्तम में भी छोटा ऊ आता है। ये लो जी संधि विच्छेद हो गया, लघु प्लस उत्तम। ये तो था अपने सामने संधि युक्त पद था और उसमें अपन ने क्या किया, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद अपने सामने दिया हुआ होगा और उसमें अपन क्या करेंगे, संधि करेंगे। जैसे देखो अपने सामने उदाहरण है
भू प्लस ऊर्ध्व। ये उदाहरण लिखा हुआ है, भू प्लस ऊर्ध्व। अब इसमें अपन को क्या करनी है, संधि करनी है। भाई जब लघुत्तम दिया हुआ था तो ये संधि युक्त पद था, इसमें संधि विच्छेद किया अपन ने। ये क्या है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, संधि करेंगे अपन। क्या करेंगे, संधि करेंगे। भाई कैसे पहचाना कि इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि यहां भी ऊ आ रहा है और यहां भी ऊ आ रहा है, दोनों तरफ सजातीय स्वर आ रहा है, और जहां दोनों तरफ सजातीय स्वर आता है वहां संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। फिर वही नियम लगाओ, प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाएगा, अंतिम वर्ण। तो इसमें तो एक ही वर्ण है, इसमें से ऊ को बाहर निकाल दो। ये लो जी, ऊ को बाहर निकाल दिया। दूसरे पद का प्रथम वर्ण दीर्घ ऊ है, बाकी क्या बच गया, ध्र्व। अब आपको पता है कि ये वाली स्थिति अपने सामने आ चुकी है, इस स्थिति के स्थान पे ये रखेंगे, यानी कि ऊ मिलकर किसका आदेश होगा, दीर्घ ऊ का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा, दीर्घ ऊ का आदेश हो जाएगा। अब दीर्घ ऊ का आदेश हो रहा है तो बै को तो ऐसा का ऐसा उतारो, इन दोनों को किसका आदेश हो गया, दीर्घ ऊ का आदेश हो गया। आगे क्या बच गया, उसको उतार दो। अब ये देखो बै हलंत वाला है और आगे सवर आ रहा है, तो सवर किस में शामिल हो जाएगा, बै में, और क्या बन जाएगा, भूधर्व। क्या बन जाएगा, भूधर्व। तो यहां संधि विच्छेद दिया हुआ था, ये अपन ने क्या कर दिया, संधि कर दी। तो इसमें अपन ने ए आ के भी उदाहरण देखे। भाई तीन स्थितियां आई दीर्घ संधि में, आ वाली स्थिति, दीर्घ ई वाली स्थिति और दीर्घ उ वाली स्थिति। दीर्घ आ वाले उदाहरण भी देखे, दीर्घ ई वाले उदाहरण भी देखे और दीर्घ उ वाले उदाहरण भी देखे। अब कुछ उदाहरण मैं यहां लिखता हूं, उनको आप करना एक बार। तो मैं लिखता हूं, जैसे देखो मैं सभी का मिश्रण लिख रहा हूं, आ ई उ, परमाणु। सरल भी है कुछ उदाहरण और कठिन भी है। लाभालाभ, रविंदर, सचिंदर, प्रतीक, गुरुपदेश, सिंदूरजा, लघुर्मी, साधुर्जा, प्राणायाम, चलो प्रारंभ, प्रारंभ का बनाओ। मिताहार, तो इनका आपको बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।